तो हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं राज विश्वकर्मा एंड गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि खेसारी लाल यादव को नेहा सिंह राठौर ने बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सपोज किया। तो आइए समझते हैं कि खेसारी लाल यादव को नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या कह दिया कि खेसारी लाल यादव ने नेहा सिंह राठौर पर काफी ज्यादा भड़क गए। तो गाइज आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने एक इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को चौराहे पर चप्पल से मारने की बात की और कहा कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव सड़क छाप गवैया है, चौराहे पर 4-4 जूता मारना चाहिए ऐसे लोगों को। पवन सिंह जी के बारे में आप सुनना चाहती हैं, खेसारी लाल यादव जी के बारे में सुनना चाहती हैं, सड़क छाप गवैये हैं ये, चौराहे पे 4-4 जूता मारना चाहिए ऐसे लोगों। तो गाइज इस बात को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी लाल यादव से पूछा गया कि नेहा सिंह राठौर ने आपको और पावर स्टार पवन सिंह को 4-4 जूते मारने की बात की, तो नेहा सिंह राठौर को आप क्या कहेंगे? तो खेसारी लाल यादव ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया। तो सुनिए खेसारी लाल यादव ने क्या कहा। नेहा सिंह राठौर नाम की जो है यूट्यूबर है, कहती है कि खेसारी लाल यादव तुच्चा है, रोड छाप सड़क छाप जो है कलाकार है और उनको पूर्वांचल के लोगों को चौराहे पे जूता से मारना चाहिए। देखिए वो हमारी बहन है, देखिए वो हमारी बहन है, देखिए वो हमारी बहन है। नेहा सिंह राठौर हो, देखिए जानते हैं? अब पहचान गया हूँ जब से उन्होंने ये बोला है। हाँ, जब से बोला है तब से मैं पहचान गया हूँ। और मैं किसी को अनादर नहीं करता। हाँ। वो मेरी बहन है। हाँ। अगर उस बहन को लगा होगा कि मैं उसके लिए गलत हूँ, हाँ। तो शायद उन्होंने किया होगा। तो अगर सिर्फ लेकिन ये उन्हीं को लगा है, ये मुझे गलत लगा। हाँ। पूरी दुनिया खेसारी लाल यादव को, मुझे लगता है आज 70 से 80 करोड़ जनता खेसारी को प्यार करती है। हाँ। खेसारी लाल यादव अगर इतना ही अश्लील होता तो बागेश्वर धाम को लोग भगवान मानते हैं और उसे स्टेज पे जाकर खेसारी लाल परफॉर्म करता है, तो उनके नज़र से तो बागेश्वर धाम भी गलत है। हाँ। उनके नज़र से में हम लोग, उनके नज़र में भोजपुरी में कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जिसने भोजपुरी के लिए कुछ किया। देखिए इसका मतलब उनका आँख खराब है, उसके लिए चश्मा पैसा लगा दिया। जब देखिए एक बात पवन जी को इस देश का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी उनको स्टार प्रचारक बनाता है, मनोज तिवारी जी को एक नेतृत्व मिलता है, रवि किशन जी को, मनोज जी को, दिनेश जी को, इन लोगों को अगर इतना बड़ा नेतृत्व मिलता है तो उस बहन को इस बात को तो हमेशा सोचना चाहिए कि आप जिस पे उंगली उठा रहे हो, आपके बात कहने का तरीका कुछ अलग भी हो सकता था। किसी को गाली देकर समझाना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को जूता मार के समझाइए। आप 2 शब्द से भी उसका सम्मान कर सकते हैं और उसका अनादर कर सकते हैं, ताकि समाज में वो शब्द जाए तो आपको दुनिया गलत ना बोले। लेकिन उस बहन को पता नहीं, हो सकता है कि हम लोगों से क्या प्रॉब्लम है, वो अकेला चाहती हैं बिहार को। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो अगली अपडेट है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ने फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और रोड पर हो रहे भ्रष्टाचार का वीडियो बनाया और अपने चैनल पर अपलोड किया और अपील किया कि इसे जल्द से जल्द रोका। बेटियां क्यों लिखा गया यहाँ पे, क्यों लिखा गया है यहाँ पे, संगीता क्यों लिखा गया? ये भी तो किसी की बेटी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे इन ब्लैक बोर्ड पे जो है बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? इसमें कैसे पढ़ेंगे बच्चे? यहाँ पे जगह जगह पे छेद। आपसे भी हम पूछेंगे, चिंता मत कीजिए, आप भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाइएगा। कहने का मतलब है कि 55 से 60 रुपया पर डे। मैडम 1 महीना हो गया है स्कूल खुले हुए और खाना सिर्फ और सिर्फ आज से शुरू हुआ है। इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? ये अगली अपडेट है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर बोलकर वीडियो बनाया और वह वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हुआ। उसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? 1 महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था। लेकिन किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें। और उस वीडियो को 22 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। साथ ही कुछ लोगों ने ध्रुव राठी को एक्सपोज किया और बोला कि तू जर्मनी में रहकर वीडियो बना रहा है, इंडिया आ फिर मैं तुझे बताऊं। तो ध्रुव राठी ने कल ही इंडिया आ गए और इंडिया आते ही देशभक्त यूट्यूब चैनल पर अपना भयंकर इंटरव्यू दिया। तो सुनिए ध्रुव राठी ने क्या कहा। नहीं मैं सही बताऊं, अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता। सबसे पहले सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती, मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना। और लेकिन आप में फकीरी नहीं है। मैंने वो ऑप्शन इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे सही में देश की
तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।